वो चाह रहे होते हैं कि आप उनके ऊपर जो है ना बर्डन नहीं होने चाहिए, आप अपने पैसे आपके पास होने चाहिए ताकि आप वहाँ की इकोनॉमी के अंदर अपने पास से पैसे लगाकर उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करें, ना कि उनके ऊपर बर्डन बन जाएँ। तो इसलिए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो है वो माँगे जाते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स माँगी जाती हैं, उसके अंदर सोर्स ऑफ इनकम माँगा जाता है। अगर आपको स्पॉन्सर कोई कर रहा है, आपके पेरेंट्स या आपके कोई ब्लड रिलेटिव जिसमें आपके बहन-भाई आ जाते हैं, तो वो भी उसका भी सोर्स ऑफ इनकम उनके साथ जो है उनका देखा जाता है कि जॉइंट अकाउंट है तो उसके अंदर ये भी तक भी देखा जाता है कि आप सिग्नेटरी उसमें कौन है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डब्ल्यूएसएल कंसल्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इटली में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने कैसे अपनी होम टाइज को स्टैब्लिश करना है और उसके साथ साथ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को कैसे आपने बनाना है, किन किन चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान देना है ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा की सक्सेस हो जाए। इस टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे, पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिनके ऊपर आपने वर्किंग करनी है। और अगर आप भी आने वाले दिनों में इटली में अप्लाई करने जा रहे हैं, खुद से कर रहे हैं या किसी के थ्रू कर रहे हैं, तो ये पॉइंट्स आपके ज़हन में ज़रूर होने चाहिए और इनके ऊपर आपने अभी से प्रिपरेशन शुरू कर देनी है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अभी से रेडी करनी शुरू कर देनी है ताकि आने वाले दिनों में जब आपका वीज़ा अप्लाई हो रहा होगा तब आपके ये डॉक्यूमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे और तब आपको इनके ऊपर काम आएगा। इसके अलावा अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आप भी इटली में अप्लाई करना चाहते हैं, यूरोप में अप्लाई करना चाहते हैं, ऑस्ट्रिया में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर राब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें, असेसमेंट करवाएँ, उसके बाद आप अप्लाई करें। दोस्तों अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट या बैंक स्टेटमेंट का पर्पज़ क्या होता है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बेसिकली ये आपकी स्ट्रेंथ होते हैं आपके वीज़ा के लिए, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो अगर वीज़ा ऑफ़िसर को लगे कि आप वहाँ जो वहाँ की फ़ीसेस हैं, वहाँ के जो एक्सपेंसेस हैं, वहाँ के जो आपके अखराजात होंगे ड्यूरिंग स्टडीज़, वो अफ़ोर्ड करने के काबिल नहीं है, तो आपका वीज़ा वो नहीं देगा। क्योंकि बेसिकली वो ये चाह रहे होते हैं कि आप वहाँ पर जाकर पढ़ें, लेकिन उनकी इकोनॉमी के ऊपर आप बर्डन ना बने। उनके लिए, उनके मुल्क के लिए आप जो है आपको खिलाना ना पड़े, आपको वो खुद नहीं वो चाह रहे होते हैं कि आप उनके ऊपर जो है ना बर्डन नहीं होने चाहिए, आप अपने पैसे आपके पास होने चाहिए ताकि आप वहाँ की इकोनॉमी के अंदर अपने पास से पैसे लगाकर उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करें, ना कि उनके ऊपर बर्डन बन जाएँ। तो इसलिए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो है वो माँगे जाते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स माँगी जाती हैं, उसके अंदर सोर्स ऑफ इनकम माँगा जाता है। अगर आपको स्पॉन्सर कोई कर रहा है, आपके पेरेंट्स या आपके कोई ब्लड रिलेटिव जिसमें आपके बहन-भाई आ जाते हैं, तो वो भी उसका भी सोर्स ऑफ इनकम उनके साथ जो है उनका देखा जाता है कि जॉइंट अकाउंट है तो उसके अंदर ये भी तक भी देखा जाता है कि आप सिग्नेटरी उसमें कौन है, ताकि वो पैसे आप यूज़ भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसलिए जो आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए आप इनको बैंक स्टेटमेंट को लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी डॉक्यूमेंटेशन लगानी है जिससे आपकी जो है ये वाली जेन्युइन रीज़न नज़र आनी चाहिए कि आप वहाँ पर सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप वहाँ पर सेटल होने के लिए, या आपकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि आपने मुस्तकिल वहाँ पर रहना है। तो इसलिए आपने इस तरह की डॉक्यूमेंट्स को लगाना है जिससे आपकी होम टाइज़ जो है वो बेहतर से बेहतर होनी चाहिए। अब वो कौन-कौन से होम टाइज़ हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट किस तरह के होने चाहिए? सबसे पहले कि आपने अगर जॉब कर रहे हैं तो आपने अपना जॉब का सैलरी स्लिप्स और जॉब बिज़नेस लेटर लगाना है। कोई बिज़नेस है तो बिज़नेस का लगाना है, अगर आपकी जॉब है तो जॉब का लगाना है। अगर आपके पेरेंट्स का भी बिज़नेस है तो उसके भी आप डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं कि आपने स्टडीज़ के से वापस आकर इस बिज़नेस को देखना है, इस बिज़नेस को रन करना है। तो ये चीज़ें आपकी अच्छी बिज़नेस आपकी अच्छी होम टाइज़ को शो करती हैं, इसको आपने ज़हन में रखना है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा आपका पॉइंट हो गया, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप प्रॉपर्टी ओन करते हैं या आपके पेरेंट्स प्रॉपर्टी ओन करते हैं और उससे कोई इनकम है, तो उसके आप डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं कि आप वेल सेटल हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान में है, इंडिया में, जहाँ पर से आप भी अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने आगे इसको आपको सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं, ना कि आपको अर्निंग की ज़रूरत है वहाँ से। तो इसलिए आपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगा के अपनी फाइनेंशियल प्लस आपकी होम टाइज़, ये दोनों चीज़ें इससे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके टैक्स रिटर्न्स। आप कितने रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं पाकिस्तान में, क्या आप और आपके पेरेंट्स, मतलब आपकी जो अगर इनकम आ रही है तो अल्टीमेटली आप उसके ऊपर कोई टैक्स भी दे रहे होंगे। अगर आप टैक्स नहीं दे रहे तो आपकी जो इनकम है वो भी जो है वो लेजिटिमेट नहीं होती, वो भी जायज़ नहीं करार करार दी जा सकती। इसलिए आपने क्या करना है कि जो भी जिसके भी आपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाने, चाहे अपने या अपने पेरेंट्स के, अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम शो कर रहे हैं तो उसका आपने उसको बेहतर करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए आपने उनका जो है टैक्स रिटर्न भी शो करना है।
चाहे टैक्स आपका रिटर्न थोड़ा है या ज़्यादा है वो बात की बात है, लेकिन आपने टैक्स रिटर्न होने, आप टैक्स फाइलर ज़रूर होने चाहिए ताकि वो आपके केस को ज़्यादा मजबूत कर देते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि आपने ज़हन में रखना है, और इसको भी आपने जब आपने वीज़ा फाइल करना है इस डॉक्यूमेंट्स को भी जो है ज़रूर साथ लगाना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि आपका मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं या आप सिंगल हैं, अगर आप मैरिड हैं तो वो भी आपका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि आप मैरिटल स्टेटस शो करें, वो आपकी अच्छी होम टाइज के अंदर आ जाता है कि आपने वापस आना है, आप सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये सब के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। सिंगल जो हैं वो बगैर इसके मैरिटल स्टेटस के अप्लाई करेंगे। अब वो ये ना सोचें कि हम शादी कर लें या हम कोई जो है पेपर मैरिज कर लें और उसको शो कर दें, तो ऐसा ना करें। आप अगर मैरिड हैं तो फिर उसको ज़रूर शो करें, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो फिर ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट जो हैं उनके ऊपर ही फ़ोकस करें और उनको ही बेहतर करें। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स जिनको आपने ज़हन में रखना है, और जब आपने इटली का वीज़ा फ़ाइल करना है तो इन डॉक्यूमेंट्स को और इन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को और इन होम टाइज़ को आपने शो करने के लिए इन पॉइंट्स को ज़हन में रखकर उनको बेहतर करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपका कोई पॉइंट है या आप अपने डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके असेसमेंट करवा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।